नकलची ऑक्टोपस इतना होशियार, इतना अडेप्टेबल कि सबसे बड़े मास्टर्स ऑफ डिस्गाइज को भी चैलेंज कर सकता है। साउथ ईस्ट एशिया के गर्म पानी में पाया जाने वाला ये अमेजिंग सी क्रीचर अपने आसपास के एनवायरनमेंट में घुल मिल जाने में माहिर है। ये ऑक्टोपस सिर्फ छुपता नहीं है बल्कि ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसे जादू हो, ये अपनी स्किन टेक्सचर, कलर, यहां तक कि अपना शेप भी बदल सकता है। ये खुद को दूसरे सी क्रीचर्स जैसे लायन फिश, फ्लैट फिश और यहां तक कि सी स्नेक्स जैसा बना लेता है। ये अमेजिंग अडेप्टेबिलिटी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये तो इसके सर्वाइवल का तरीका है। अपना शेप, कलर और यहां तक कि मूवमेंट्स बदलकर ये मिमिक ऑक्टोपस सी फ्लोर पर एक भूत सा बन जाता है। शिकार और शिकारी दोनों के लिए एक रहस्य। जरा सोचो, एक ऐसा क्रीचर जो न सिर्फ छुप सकता है बल्कि खुद को डेंजरस एनिमल्स जैसा दिखाकर अपनी जान भी बचाता है। ये तो डिसेप्शन का एक ट्रू मास्टर है। मिमिक ऑक्टोपस को दुनिया ने रिसेंटली 1998 में इंडोनेशिया के सुलावेसी के पास डिस्कवर किया था। इस डिस्कवरी ने सबको हैरान कर दिया और मरीन एडेप्टेशन पर नई रिसर्च के रास्ते खोल दिए। इतने टाइम तक हिडन रहना इसके मिस्ट्री को और भी बढ़ा देता है। ये इस बात का सबूत है कि ओशन आज भी हमें सरप्राइज कर सकता है। मिमिक ऑक्टोपस अपनी यूनिक एबिलिटीज की वजह से ही नहीं बल्कि ओशन के हिडन वंडर्स की एक ग्लिम्प्स होने की वजह से भी फैसिनेटिंग है। इस क्रीचर के अमेजिंग ट्रेट्स ने रिसर्चर्स और नेचर लवर्स को इम्प्रेस कर दिया है और इसे ओशन के अल्टीमेट ट्रिकस्टर का खिताब दिया है। मिमिक ऑक्टोपस हमें याद दिलाता है कि अंडर वाटर लाइफ कितनी डिवर्स और अमेजिंग है। ये नेचर के क्रिएटिविटी का एक जीता जागता उदाहरण है। ये जो मिमिक ऑक्टोपस है ना, ये इंडो पैसिफिक के गर्म और शैलो पानी में रहता है। इसे एस्चुअरीज और बेस का मडी सैंडी बॉटम पसंद है, जहां मरीन लाइफ ज्यादा होती है लेकिन खतरा भी ज्यादा होता है। यहाँ छोटे बड़े हर तरह के क्रीचर्स रहते हैं और सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। लेकिन इतनी वाइब्रेंट लाइफ की एक कीमत है। हर क्रेविस में, हर कॉरल के पीछे प्रेडेटर्स छुपे रहते हैं और हर मूवमेंट पर नजर रखते हैं। मिमिक ऑक्टोपस जैसे क्रीचर के लिए जिंदा रहने का मतलब है छुपे रहना, रीफ में घुल मिल जाना। ये जो मिमिक ऑक्टोपस है ना, अपनी सारी चालाकी के बावजूद इसके भी दुश्मन हैं। शार्क्स, रेज और बड़ी मछलियां, ये सब इसके लिए हमेशा खतरा बने रहते हैं। इनके पास बहुत शार्प सेंसेस होते हैं। ये पानी में हल्की सी स्मेल या मूवमेंट को भी सेंस कर लेते हैं। इसीलिए इस डेलिकेट ऑक्टोपस के लिए जिंदा रहना लुका छिपी के खेल जैसा है। इस अंडर वाटर एरिना में टिके रहने के लिए हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। अपने आसपास के आर्मर्ड या वेनमस क्रीचर्स से अलग ये मिमिक ऑक्टोपस अपनी इंटेलिजेंस और गायब होने की अमेजिंग एबिलिटी पर डिपेंड करता है। ये इस बात का सबूत है कि कभी कभी सबसे अच्छा अटैक सबसे कन्विंसिंग इल्यूजन होता है। ये मिमिक ऑक्टोपस का कैमोफ्लाज देखो, कितना अमेजिंग है। साउथ ईस्ट एशिया के ट्रॉपिकल वाटर्स में रहने वाला ये क्रीचर डिस्गाइज का मास्टर बन गया है। अपने सराउंडिंग्स में घुल मिल जाता है ताकि प्रेडेटर्स से बच सके और प्रे को पकड़ सके। इसकी स्किन एक कैनवस की तरह है जो इंस्टेंटली अपना कलर और पैटर्न्स बदल सकती है। ये क्विक ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, अंडर वाटर वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए जरूरी है, जो कई बार डेंजरस भी हो सकता है। क्रोमेटोफोरस नाम के स्पेशल पिगमेंट सैक्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिससे कई सारे शेड्स और टेक्सचर्स बनते हैं। इन क्रोमेटोफोर्स को ऑक्टोपस का नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, जिससे वो अपने सराउंडिंग्स के चेंजेस पर इंस्टेंटली रिएक्ट कर पाता है। लेकिन मिमिक ऑक्टोपस यहीं नहीं रुकता। ये अपने डिस्गाइज को और भी बेहतर बनाता है। अपने बॉडी को ट्विस्ट करके दूसरे क्रीचर्स के शेप और मूवमेंट्स कॉपी करता है।
ये नकल करने की एबिलिटी सिर्फ कलर और टेक्सचर तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ऑक्टोपस के शेप और बिहेवियर तक जाती है। ये कई तरह के सी क्रीचर्स बन सकता है, जैसे लायन फिश, फ्लैट फिश और सी स्नेक भी। ऐसा करके ये प्रेडेटर्स को डरा सकता है, डेंजरस एनिमल बनकर, या फिर अनसस्पेक्टिंग प्रे के पास चुपके से जा सकता है। ये अमेजिंग फीट इसके बोनलेस फ्लेक्सिबल बॉडी और 8 फ्लेक्सिबल आर्म्स की वजह से पॉसिबल है, जो किसी भी डायरेक्शन में मुड़ सकते हैं। मिमिक ऑक्टोपस के मसल्स और नर्व्स मिलकर ये रियलिस्टिक इमिटेशंस बनाते हैं, जिससे ये हार्मलेस जेली ब्लॉब से वेनमस प्रेडेटर में सेकंड्स में बदल सकता है। ये क्विक ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ दिखावटी नहीं है। अंडर वाटर इकोसिस्टम में ये जिंदगी और मौत का सवाल है। मिमिक ऑक्टोपस की एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटीज इसे ओशन के सबसे फैसिनेटिंग और अडेप्टेबल क्रीचर्स में से एक बनाती है। डिसेप्शन और ट्रांसफॉर्मेशन का इसका टैलेंट एवोल्यूशन के वंडर्स और अंडर वाटर लाइफ की डाइवर्सिटी को दिखाता है। जैसे जैसे हम ओशंस की डेप्थ्स एक्सप्लोर करते हैं और समझते हैं, मिमिक ऑक्टोपस नेचर की इंजेन्युइटी और अंडर वाटर वर्ल्ड की एंडलेस पॉसिबिलिटीज का सिंबल बनकर उभरता है। देखो, मिमिक्री इन एक्शन। इमेजिन करो एक सैंडी ओशन फ्लोर जहां ब्रोकन कॉरल्स पड़े हैं, सी बेड फैला हुआ है, लाइफ से भरा, लेकिन देखने में काल्म। छोटी फिश क्रेविसेस में इधर उधर तैर रही हैं, क्रैब्स रेत पर क्रॉल कर रहे हैं, उनके पीछे स्ट्रेंज पैटर्न्स छोड़ते हुए। पानी क्लियर है, सनलाइट अंदर तक आ रही है, सी बेड पर शिमर डाल रही है। ये सीन पीसफुल है, लेकिन इस पीस के पीछे कांस्टेंट मूवमेंट और सर्वाइवल की स्ट्रगल चल रही है। एक मिमिक ऑक्टोपस आधा रेत में बेरिड है, उसकी स्किन आसपास की रेत जैसी दिखती है। मास्टर ऑफ डिस्गाइज, ये क्रीचर लगभग इनविजिबल है। उसका बॉडी सी बेड में कंप्लीटली ब्लेंड हो गया है। ऑक्टोपस की ये कैमोफ्लाज न सिर्फ डिफेंस के लिए है, बल्कि हंटिंग के लिए भी यूजफुल है। वो पेशेंटली वेट करता है। उसकी आईज उसके बॉडी का एकमात्र विजिबल पार्ट हैं जो मूव करती हैं, प्रे या किसी भी डेंजर को ढूंढती रहती हैं। मिमिक ऑक्टोपस नेचर का एक अमेजिंग क्रिएशन है जो मरीन लाइफ की इनक्रेडिबल अडेप्टेबिलिटी दिखाता है। सडनली एक वेनमस सी स्नेक स्लिदर करता हुआ गुजरता है। उसका बैंडेड बॉडी उन सब के लिए वार्निंग है जो उसके पास जाने की हिम्मत करते हैं। सी स्नेक की प्रेजेंस इन वाटर्स में हिडन डेंजर्स की याद दिलाती है। उसकी ब्लैक एंड व्हाइट बैंड्स डेंजर का एक यूनिवर्सल साइन है, एक ऐसा विजुअल क्यू जिसे लेस एक्सपीरियंस्ड प्रेडेटर्स भी समझते हैं। सांप ग्रेसफुली मूव करता है, उसका बॉडी लहराता हुआ कॉरल्स के बीच से गुजरता है। ये खुद एक प्रेडेटर है, लेकिन मिमिक ऑक्टोपस के लिए भी एक थ्रेट है। मिमिक ऑक्टोपस को एक अपॉर्चुनिटी दिखती है और वो एक्शन में आ जाता है। वो जानता है कि इस अंडर वाटर वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए क्विक थिंकिंग और अडेप्टेबिलिटी जरूरी है। ऑक्टोपस मूव करना शुरू करता है। उसका बॉडी रैपिडली शिफ्ट और ट्रांसफॉर्म करता है। ये कोई रैंडम मूवमेंट नहीं है, ये सी स्नेक की प्रेजेंस पर उसकी कैलकुलेटेड रिएक्शन है। मिमिक ऑक्टोपस ने खुद को इवॉल्व किया है ताकि वो मिमिक्री का यूज डिफेंस और डिसेप्शन के लिए कर सके। उसका बॉडी इलोंगेट हो जाता है, उसकी आर्म्स फ्यूज होकर स्नेक लाइक शेप बना लेती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन मैजिकल है, जैसे ऑक्टोपस कोई मैजिक ट्रिक परफॉर्म कर रहा हो। उसकी आर्म्स जो यूजुअली फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट होती हैं अब रिजिड हो जाती हैं, बिल्कुल स्नेक की तरह। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि एक इल्यूजन क्रिएट करने के लिए है। मिमिक ऑक्टोपस समझता है कि सी स्नेक जैसा दिखने से पोटेंशियल प्रेडेटर्स दूर रह सकते हैं और इस कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में उसे एडवांटेज मिल सकता है। उसकी स्किन कलर बदलती है, ब्राउन से ब्लैक एंड व्हाइट बैंड्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, बिल्कुल वेनमस सी स्नेक की तरह। ये कलर चेंज इंस्टेंटली होता है, जो ऑक्टोपस के रिमार्केबल कंट्रोल ओवर हिज बॉडी दिखाता है। ब्लैक एंड व्हाइट बैंड्स रैंडम नहीं है, ये केयरफुली क्राफ्टेड है ताकि वो सी स्नेक जैसी दिखे।
डिटेल्स पर ध्यान देना ही मिमिक ऑक्टोपस को इतना सक्सेसफुल मिमिक बनाता है। सिर्फ सुंदर चेहरा ही नहीं, मिमिक ऑक्टोपस का डिस्गाइज का टैलेंट ही बस उसकी खासियत नहीं है। यह सेफेलोपॉड सरप्राइजिंगली इंटेलिजेंट होता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और सीख सकता है। इसका एक कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम और रिमार्केबल मेमोरी होती है, जिससे ये पास्ट इनकाउंटर्स याद रख पाता है और अकॉर्डिंगली बिहेव कर पाता है। ये इंटेलिजेंस सही सिचुएशन के लिए सही डिस्गाइज चुनने की उसकी एबिलिटी में दिखती है। ये रैंडमली किसी भी क्रीचर का रूप धारण नहीं करता। ये अपने सराउंडिंग्स ऑब्जर्व करता है, पोटेंशियल थ्रेट्स असेस करता है और उस मिमिक्री को चूज करता है जो प्रेडेटर्स को डरा सके या प्रे को अट्रैक्ट कर सके। धोखे का क्या महत्व है? मिमिक ऑक्टोपस अपने यूनिक स्किल्स से अपने इकोसिस्टम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक प्रेडेटर होने के नाते ये क्रस्टेशियंस, फिश और अदर इन्वर्टेब्रेट्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है और कोरल रीफ कम्युनिटी में बैलेंस मेंटेन करता है। लेकिन इसका इंपॉर्टेंस फूड चेन से कहीं ज्यादा है। इसका एग्जिस्टेंस एडेप्टेशन की पावर और नेचर की हमें सरप्राइज और डिलाइट करने की एबिलिटी को दिखाता है। ये हमें याद दिलाता है कि ओशन की डेप्थ्स में अनगिनत वंडर्स और अननोन क्रीचर्स हैं और हर एक की अपनी स्टोरी है। मिमिक ऑक्टोपस के लिए खतरे। अपनी एडेप्टेबिलिटी के बावजूद मिमिक ऑक्टोपस को बढ़ते हुए डेंजर्स का सामना करना पड़ रहा है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज दुनिया भर के कोरल रीफ्स को डैमेज कर रहे हैं। इन अंडर वाटर इकोसिस्टम्स के डेलिकेट बैलेंस को बिगाड़ रहे हैं। जैसे जैसे ये इंपॉर्टेंट हैबिटेट्स घटते जा रहे हैं, वैसे वैसे उन पर डिपेंड करने वाले क्रीचर्स की संख्या भी कम हो रही है। मिमिक ऑक्टोपस अपनी सारी स्किल्स के बावजूद इन डेंजर से सेफ नहीं है। इसका फ्यूचर और कई अदर मरीन स्पीसीज की तरह ओशन की डेलिकेट ब्यूटी को बचाने और प्रिजर्व करने के हमारे एफर्ट्स पर डिपेंड करता है। नकलची बादशाह का भविष्य। ये मिमिक ऑक्टोपस अपने अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन और एडेप्टेशन स्किल्स के साथ होप और रेजिलियंस का सिंबल है। ये हमें याद दिलाता है कि चैलेंजेस के बावजूद लाइफ अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। नेचर के वंडर्स को समझकर और अप्रिशिएट करके हम एनवायरनमेंट के प्रोटेक्टर्स की एक नई जनरेशन को इंस्पायर कर सकते हैं, जो ओशन और उसके क्रीचर्स की रक्षा के लिए डेडिकेटेड हों। मिमिक ऑक्टोपस और हमारे प्लैनेट के हेल्थ का फ्यूचर हमारे एक्शंस पर डिपेंड करता है, ताकि ये अमेजिंग क्रीचर्स फ्यूचर जनरेशंस के लिए थ्राइव करते रहे।